हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 ऑफ पार्ट सेकेंड, दैट इज ज्योमेट्री। द नेम ऑफ द चैप्टर इज पाइथागोरस थ्योरम, जो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी नया नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं विद रिवीजन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। स्टूडेंट्स, पाइथागोरस थ्योरम वी कैन अप्लाई इन राइट एंगल ट्राइंगल। यू कैन सी दैट ए बी सी, ये कैसा ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल। और 90 डिग्री के सामने वाली साइड, अपोजिट साइड को बोलते हैं हाइपोटेनियस, जो सबसे बड़ी साइड होती है। सो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, इन राइट एंगल ट्राइंगल, सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में अप्लाई होता है स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस मतलब सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर। स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा? ट्राइंगल में 3 साइड। राइट एंगल ट्राइंगल में एक साइड हो गई हाइपोटेनियस, तो रह गई 2 साइड, 1 साइड एंड दिस इज सेकेंड साइड। सो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग 2 साइड, दैट इज हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू 1 साइड का स्क्वायर प्लस सेकेंड साइड का स्क्वायर। सो वी कैन राइट हियर AC स्क्वायर। हम लिख रहे हैं, बात कर रहे हैं किसकी? ट्राइंगल ABC। तो AC स्क्वायर दैट इज हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट्स पाइथागोरियन ट्रिपलेट। जैसे डबलेट मतलब होता है 2 नंबर्स, ट्रिपलेट मतलब होता है 3 नंबर्स। तो 3 नंबर्स के ग्रुप को हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट कब कहेंगे? सेम है, स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर। जैसे हाइपोटेनियस क्या होती है? लार्जेस्ट साइड। तो यहां पर लार्जेस्ट नंबर का स्क्वायर अगर किसके इक्वल है? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग 2 नंबर्स। तो उन 3 नंबर को हम क्या बोलेंगे? पाइथागोरियन ट्रिपलेट। जैसे एग्जांपल 3, 4, 5, 6, 8, 10, 5, 12, 13, 8, 15, 17। ये नंबर्स कैसे हैं? पाइथागोरियन ट्रिपलेट। कैसे चेक करेंगे? द लार्जेस्ट नंबर 5 स्क्वायर कितना हो गया? 25। इसे मार्क कर देंगे 1। अब 2 छोटे नंबर्स लेंगे, 3 का स्क्वायर, 4 स्क्वायर। ये 2 छोटे नंबर्स है ना, इन दोनों के स्क्वायर को प्लस करेंगे। 9 प्लस 16 कितना हो गया? 25। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड 3 स्क्वायर, और यू कैन राइट 5 स्क्वायर किसके इक्वल है? 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। देयरफॉर 3, 4, 5 is a Pythagorean triplet. Similarly, we can check other one also. 10 का square 100, 6 square plus 8 square is also 100. 13 का square 169, 5 square plus 12 square भी 169. तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमने लास्ट ईयर 9th स्टैंडर्ड में किया था, दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ 30, 60, 90 डिग्री। नाउ सपोज हमें ये राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है ABC, इसमें एक एंगल तो 90 होगा, बचे हुए 2 एंगल में एक 30 है और एक 60। 90 के सामने वाली साइड क्या होगी? हाइपोटेनियस। सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, that is AB. So what is AB? AB is half of hypotenuse. Side opposite to 30 degree. 30 डिग्री के सामने वाली साइड कौन सी है? AB. ये हाइपोटेनियस की क्या होती है? हाफ। हाइपोटेनियस मतलब यहां पर कौन सा है? AC. Similarly, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री। 60 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है? √3/2 ऑफ हाइपोटेनियस, दैट इज AC. ओके, अब एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज AC है 10 और वी कैन से हाइपोटेनियस 10 है। सो कैन यू टेल मी व्हाट इज AB? AB मीन्स हाफ ऑफ
हाइपोटेनियस, हाफ ऑफ 10 कितना आ जाएगा 5, ओके, एंड BC √3/2 ऑफ हाइपोटेनियस, मतलब √3/2 ऑफ 10, तो ये कितना आ जाएगा 5√3। नेक्स्ट आते हैं 45, 45, 90 डिग्री। अगर राइट एंगल ट्राइंगल में दो एंगल 45 है तो पहली बात तो साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। जब ये दोनों एंगल्स इक्वल है तो इनके अपोजिट साइड्स भी कैसी होंगी इक्वल, लेकिन किसके इक्वल होंगी? सो जैसे यहां पर होता है हाफ ऑफ हाइपोटेनियस √3/2 ऑफ हाइपोटेनियस, ऐसे ही 45, 45, 90 में क्या होगा, AB और BC दोनों इक्वल होंगी और किसके इक्वल होंगी 1/√2 ऑफ हाइपोटेनियस, 1/√2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनियस। सो अगर हाइपोटेनियस है यहां पर 8√2, ठीक है, तो AB इक्वल्स टू BC 1/√2 ऑफ 8√2, दैट इज 8। फ्रेंड्स, अब दोनों प्रॉपर्टीज को एक साथ समराइज करते हैं। सपोज हाइपोटेनियस इज 10 एंड हमें निकालना है साइड अपोजिट टू 30 डिग्री। सो 30 डिग्री मतलब सिंपली हाइपोटेनियस को आधा करके लिख देंगे, दैट इज 5। अब अगर पूछते हैं साइड अपोजिट टू 45 डिग्री, तो हाइपोटेनियस को आधा करेंगे और साइड में लिख देंगे, क्या लिख देंगे √2। और अगर पूछते हैं हमसे साइड अपोजिट टू 60 डिग्री, तो हाइपोटेनियस का आधा करेंगे और उसकी साइड में लिख देंगे 5√3। तो क्या है समराइज, कैसे करेंगे, 30 के अपोजिट हाफ, 45 के अपोजिट हाफ लिखो और √2 लिख दो, 60 के अपोजिट हाफ ऑफ हाइपोटेनियस लिखो एंड देन लिख दो √3। ओके, आते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट, दैट इज सिमिलैरिटी इन राइट एंगल ट्राइंगल। नाउ ABC is right angle triangle and altitude is drawn to the hypotenuse। ये जो BD है, this BD is altitude to hypotenuse, that is AC। ओके, सो कितने ट्राइंगल, ये दो ट्राइंगल छोटे वाले फॉर्म हो गए और एक तो बड़ा था, तो इस फिगर में टोटल हो गए 3 ट्राइंगल। एक हो गया ट्राइंगल ADB जिसे मैंने साइड में लिख दिया, दूसरा ट्राइंगल हो गया BDC और एक अपना ओरिजिनल है ABC। तो इस फिगर में टोटल 3 ट्राइंगल है। तो अब हमें प्रूफ क्या करना है, दैट 2 ट्राइंगल्स फॉर्म्ड आर सिमिलर टू ओरिजिनल। ये जो छोटा है ये ओरिजिनल के सिमिलर होगा ABC, फिर ये वाला छोटा BDC ये भी सिमिलर होगा किसके, ABC के, एंड टू ईच अदर, और ये दोनों आपस में भी सिमिलर होंगे, ये हमें प्रूव करना है। सो गिवन आते हैं, थ्योरम है, अब उसमें क्या लिखना पड़ेगा, गिवन टू प्रूव दैट, और फिर हम आएंगे प्रूफ पर। तो स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज गिवन, ट्राइंगल ABC में एंगल ABC कितना है 90 डिग्री, ये गिवन है। और हमें क्या गिवन है, दैट BD इज परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेनियस, दैट इज AC, और ये एक ही लाइन पर है ADC, दिस इज गिवन। नाउ टू प्रूव दैट, प्रूफ क्या करके दिखाना है, ट्राइंगल ADB, A ऊपर है, A की जगह पर A रहेगा, 90 90 एक साथ आएंगे, D ABC है ना यहाँ पर ABC, तो यहाँ पर A के प्लेस पर A रहेगा, B 90 है और D 90 है, ADB, तो हम दिखाएंगे ADB सिमिलर टू ABC, फिर दिखाएंगे BDC सिमिलर टू ABC, एंड दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर। तो स्टार्ट करते हैं प्रूफ। कौन सा ट्राइंगल लेंगे, ADB एंड ABC, बड़े वाला लेंगे। इसमें एंगल DAB एंड BAC दोनों कॉन्ग्रुएंट है। रीजन में क्या लिखेंगे, कॉमन एंगल।
दूसरा हम क्या लिखेंगे, एंगल ए डी बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए बी सी। रीजन में क्या आएगा, ईच 90 डिग्री। सो दो एंगल हो गए, देयरफॉर वी कैन राइट ए डी बी सिमिलर टू ए बी सी बाय ए टेस्ट। ओके, ये दोनों आपस में सिमिलर हो गए, मतलब फर्स्ट पार्ट इज ओवर, इसको मार्क कर देंगे 1। अब आते हैं हम सेकंड पर। तो सेकंड में हम कौन कौन से ट्राइंगल लेंगे, बी डी सी एंड ट्राइंगल कौन सा, ए बी सी। अब इन दोनों ट्राइंगल में कौन सा एंगल कॉमन है, सी। तो क्या लिखेंगे यहां पर, बी सी डी कॉन्ग्रुएंट टू ए सी बी। रीजन के लिए मैं नीचे लिख देती हूं कॉमन एंगल, क्योंकि दोनों ही एंगल एक्चुअल में सी है, सिर्फ नाम अलग है। सेकेंड, बी डी सी किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, ए बी सी। व्हाट इज द रीजन, ईच 90 डिग्री, सेम है। सो देयरफॉर ट्राइंगल बी डी सी सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी, कौन सा टेस्ट, ए टेस्ट। इसे मार्क कर देंगे सेकेंड। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या आएगा स्टूडेंट्स, ये ट्राइंगल भी इस बड़े वाले के सिमिलर, ये ट्राइंगल भी इस बड़े वाले के सिमिलर, इट मींस ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, सिमिलर। तो लास्ट स्टेटमेंट दैट इज फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या लिख सकते हैं, ट्राइंगल ए डी बी सिमिलर टू ट्राइंगल बी डी सी। इसे मार्क कर देंगे। स्टूडेंट्स नेक्स्ट आते हैं थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन याद है हमने 9th स्टैंडर्ड में किया था, रेशियो एंड प्रपोर्शन, कि अगर 3 नंबर ए बी सी दे आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन, सो कैसे लिखते हैं, ए अपॉन बी इक्वल्स टू बी अपॉन सी। सो बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी। तो बी को क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड सी, मतलब बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। तो सेम अब हमें प्रूव करना है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, सब नोटेशन मैंने शॉर्ट में लिखी है। इन राइट एंगल ट्राइंगल द परपेंडिकुलर सेगमेंट टू हाइपोटेनियस, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, एबीसी 90 डिग्री है, बीडी परपेंडिकुलर है किस पर, हाइपोटेनियस पर। देन ज्योमेट्रिक मीन ऑफ सेगमेंट इनटू विच हाइपोटेनियस इज डिवाइडेड, then BD square, okay, then BD is the geometric mean of DA and DC. Hypotenuse is divided, मतलब DA and DC. तो क्या प्रूव करके दिखाना है, that BD square equals to AD into DC। ये हमें प्रूव करना है, गिवन में दिया है एंगल ABC 90, BD परपेंडिकुलर टू AC, ADC ये एक ही लाइन पर है। तो हाउ टू स्टार्ट, सो प्रूफ लिखते हैं। प्रूफ में हम क्या लिखेंगे, कौन कौन से 2 ट्राइंगल लेंगे, अभी हमने किया इससे प्रीवियस, और हमें पता है कि छोटे वाले ट्राइंगल ये बड़े वाले ट्राइंगल के सिमिलर है, और ये दोनों ट्राइंगल आपस में भी क्या होते हैं, सिमिलर। तो हम ये 2 छोटे वाले ट्राइंगल लिखेंगे। तो क्या नाम लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए डी बी एंड ट्राइंगल कौन सा लेंगे, ए डी बी एंड बी डी सी। ओके, सो ये क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ए डी बी सिमिलर टू ट्राइंगल बी डी सी। रीजन क्या आएगा, सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। अभी किया जस्ट इससे पहले वाला थ्योरम। अब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, और हमें तो पता है जब 2 ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल, एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स कैसी होती है, प्रोपोर्शनल। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, बीडी, हमें बीडी चाहिए ना, बीडी अपॉन डीसी। ओके, बीडी अपॉन डीसी
इक्वल्स टू AD अपॉन BD। हमें AD भी चाहिए ना, तो जो रिजल्ट चाहिए उसके अकॉर्डिंग मैंने दो साइड्स का रेशो लिख लिया। रीजन करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर इन प्रपोर्शन। ओके, सो क्रॉस मल्टीप्लाई दिस। सो यहां से क्या आ जाएगा, देयरफॉर BD स्क्वायर इक्वल्स टू AD इंटू DC। So therefore BD is geometric mean, GM मतलब geometric mean of AD and DC। ये प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है 2 मार्क्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें ये दिया होगा 6, ये दिया होगा 4, ये दिया होगा 9 एंड यू हैव टू फाइंड आउट BD। सो क्या लिखेंगे, वी नो दैट BD स्क्वायर इक्वल्स टू AD इंटू DC। 4 इंटू 9 36, तो BD रूट ऑफ 36 दैट इज 6। तो ये प्रॉपर्टी 2 मार्क के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ध्यान में रखना है। तो स्टूडेंट्स अब हम मेन टॉपिक पर आते हैं, दैट इज प्रूफ ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। अभी स्टार्टिंग में हमने किया वो था स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या था, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनियस का स्क्वायर दैट इज AC स्क्वायर इक्वल्स टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग 2 साइड्स दैट इज AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये स्टूडेंट्स हमें पता है, हमने यूज किया 8th में 9th में, बट अब हम इसको प्रूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। सो व्हाट इज गिवन दैट ट्राइंगल ABC में एंगल ABC 90 डिग्री है। क्या प्रूव करके दिखाना है, दैट AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो उसके लिए हमने कंस्ट्रक्शन की, हमने BD को परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, किस पर, AC पर। ओके, सो अब हम प्रूफ करेंगे। सो इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC नाउ BD इज परपेंडिकुलर ऑन AC। इसका मतलब अभी हमने किया था सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। ये ट्राइंगल दैट इज ट्राइंगल ADB सिमिलर टू ट्राइंगल, क्या नाम लिखेंगे, BDC सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। ये छोटे वाला बड़े के सिमिलर, ये छोटे वाला भी बड़े के सिमिलर, और ये दोनों भी आपस में सिमिलर, मतलब तीनों ट्राइंगल्स आपस में क्या है, सिमिलर। तो हम स्टार्टिंग में क्या लेंगे, पहले इन ट्राइंगल ADB, ये छोटे वाला एंड बड़े वाला ट्राइंगल दैट इज ABC। इसमें क्या होगा, एंगल कौन कौन सा एंगल, DAB। DAB मतलब ये एंगल कॉन्ग्रुएंट टू क्या हो जाएगा, BAC। BAC रीजन कॉमन एंगल। ओके, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ADB कॉन्ग्रुएंट टू ABC। ADB कॉन्ग्रुएंट टू ABC, रीजन क्या आएगा, ईच 90 डिग्री। इट मीन्स ट्राइंगल ADB similar to triangle ABC by which rule, by AA similarity test। अब ये दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए। अब हमें मालूम है जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स कैसी होती हैं, प्रपोर्शनल। अब इसमें हमें AB 2 बार चाहिए, तो ध्यान से लिखना जरा, क्या लिखेंगे, AB अपॉन AC। AB अपॉन AC, मैं इसको ऐसा लिख देती हूं यहां पर, ADB। AB अपॉन AC इक्वल्स टू, क्या लिखूं बोलो, AB अपॉन AC इक्वल्स टू AD अपॉन AB। ओके, रीजन corresponding sides of similar ट्राइंगल। जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा यहां पर क्या मिल जाएगा, इधर से AB स्क्वायर इक्वल्स टू
AD इंटू AC, इसको मार्क कर देंगे हम 1। अब हम लेंगे ये छोटा ट्राइंगल, मतलब दैट इज कौन सा, इन ट्राइंगल BDC एंड ट्राइंगल ABC, ओरिजिनल वन। ओके, अब इसमें क्या लिखेंगे हम, एंगल BCD कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ACB। एंगल BCD मतलब ये इक्वल टू ACB, तो क्या हो जाएगा, रीजन कॉमन एंगल। ओके, ये आ गया। दूसरा क्या लिखेंगे, BDC कॉन्ग्रुएंट टू ABC, ईच 90 डिग्री। हो गए दो एंगल। तो अब हम लिख सकते हैं दैट ट्राइंगल BDC सिमिलर टू ट्राइंगल ABC बाय AA टेस्ट। ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर है। अब जब ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर है तो इनकी साइड्स कैसी होंगी, सेम वे। जैसे यहां पर प्रोपोर्शनल थी, इधर भी साइड क्या होंगी, प्रोपोर्शनल। लेकिन अभी हमने AB स्क्वायर को, AB को 2 बार लिखा, अब हम BC को 2 बार लिखेंगे। तो क्या लिखे बोलो यहां पर, BC, ये छोटा ट्राइंगल देखो, BC अपॉन AC इक्वल्स टू BC अपॉन AC इक्वल्स टू DC अपॉन BC। ओके, रीजन क्या आएगा, CSST। सो यहां से क्या हो जाएगा, इसके आगे जगह नहीं है तो ऊपर लिखती हूँ, ये क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर इक्वल्स टू DC इंटू AC। ये हो गया सेकेंड। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, दोनों को ऐड कर देंगे सॉरी, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। सो जब हम फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AD इंटू AC प्लस DC इंटू AC। ओके, सो ये हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, दोनों में AC है, कॉमन ले लिया, AD प्लस DC। और ये क्या हो जाएगा, AD प्लस DC तो AC हो जाएगा, दैट मीन्स AC स्क्वायर। रीजन क्या लिखेंगे, ADC, एक ही लाइन में है इसलिए AD प्लस DC मिलकर क्या बन जाएगा, AC। AC मल्टीप्लाई बाय AC, दैट इज AC स्क्वायर। सो हेंस प्रूव्ड, यही तो हमें प्रूव करना था, दैट AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थ्योरम। सो स्टूडेंट्स आते हैं नाउ कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस। कन्वर्स मतलब पाइथागोरस थ्योरम का जस्ट अपोजिट। पाइथागोरस थ्योरम में 90 डिग्री एंगल दिया था और हमने क्या प्रूव किया था, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू वन साइड का स्क्वायर प्लस सेकेंड साइड का स्क्वायर। नाउ कन्वर्स में स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स, ये गिवन है और हमें प्रूव करना है कि जो ट्राइंगल है दैट इज राइट एंगल ट्राइंगल। सो व्हाट इज गिवन इन दिस ट्राइंगल ABC। ABC की बात करें तो AC स्क्वायर हमें दिया हुआ है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हमें प्रूव करके दिखाना है कि जो एंगल B है ये 90 डिग्री का होगा, ये प्रूव करना है। तो ये प्रूव करने के लिए हमने कंस्ट्रक्शन किया एक ऐसे ट्राइंगल PQR का जिसमें एंगल Q कितना है, 90 डिग्री, PQ की लेंथ AB के इक्वल है, QR की लेंथ BC के इक्वल है। सो स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। इन ट्राइंगल PQR एंगल Q 90 डिग्री है, तो बोलो हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर PR स्क्वायर क्या हो जाएगा, PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। दिस इज बाय पाइथागोरस थ्योरम। राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। नाउ ऑल्सो व्हाट इज गिवन टू अस, अभी ओके यहां पर PR स्क्वायर है, सो PQ के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, PQ की जगह हम AB स्क्वायर लिख सकते हैं।
और क्यू आर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, BC स्क्वायर। रीजन क्या, रीजन है बिकॉज PQ इक्वल्स टू AB एंड QR इक्वल्स टू BC। ओके, इसको मार्क करती हूं मैं 1। नाउ AC स्क्वायर किसके इक्वल है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। रीजन इट इज गिवन, ये तो हमें दिया हुआ है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा, फ्रॉम 1 एंड 2, ये भी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इधर भी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इट मीन्स PR स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर। इसका मतलब हो गया PR इक्वल टू AC। अब हम बात करेंगे ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। ओके, इसमें AB किसके इक्वल है, PQ के। गिवन, गिवन नहीं, कंस्ट्रक्शन, हमने कंस्ट्रक्शन की थी। ओके, BC किसके कॉन्ग्रुएंट है, QR के, अगेन बाय कंस्ट्रक्शन। PR किसके इक्वल है, AC के। रीजन फ्रॉम थर्ड। ओके, तो दोनों ट्राइंगल की तीनों साइड्स, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल है। सो देयरफॉर ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR, SSS टेस्ट। अब जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल भी कैसे होंगे, इक्वल। सो देयरफॉर एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q इक्वल्स टू 90 डिग्री। एंगल B किसके इक्वल होगा, Q के, और Q 90 है, इसका मतलब B भी कितना हो गया, 90। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किए ऑल द बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू एक्सरसाइज 2.1, जिसके बिना 2.1 को सॉल्व करना या समझना मुश्किल है। सभी बेसिक कॉन्सेप्ट नोट डाउन करके रखो, ठीक है। सो एक्सरसाइज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। थैंक्स फॉर बीइंग विद मी टिल एंड ऑफ दिस लेक्चर। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।